पब्लिक स्कूल लालबाग में फ्रेशर डे का किया गया आयोजन। मंगलवार को पब्लिक स्कूल लालबाग के तत्वाधान में फ्रेशर डे समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व पार्षद डब्बू खान ने दीप प्रज्वलन कर किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि पब्लिक स्कूल शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में स्थान रखता है और यहाँ के विद्यार्थी एवं शिक्षक एक सुंदर वातावरण में पठन पाठन कर रहे हैं। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में महापौर अंजुम आरा भी मौजूद थी, जिन्होंने फ्रेशर्स बच्चों को भावी स्कूल जीवन की शुभकामनाएं दी और कड़ी मेहनत करने और अनुशासित रहने का वचन लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय समूह के निदेशक राहुल मिश्रा ने किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने नए बच्चों को विद्यालय परिवार में स्वागत किया। उन्होंने आगे कहा कि इस साल फिर कुछ नए चेहरे दिखे, बड़े प्यारे बड़े अपने से लगे। इसके पहले उन्होंने आगत अतिथियों, अभिभावकों, फ्रेशर्स बच्चों, मीडिया कर्मियों आदि का स्वागत किया। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बच्चे हैं मंच पे, मेयर साहिबा हैं, कृष्णा जी हैं और मैं तमाम इस प्रबंधन समिति का और मीडिया कर्मियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जैसा कि अभी सर ने बताया था कि ये दरभंगा का पहला पब्लिक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था जो 1961 में हुई। आप सभी बच्चे खुशनसीब हैं कि आप लोगों ने इस बार यहाँ नामांकन कराया है। इस स्कूल का इतिहास रहा है कि यहाँ के बच्चे हर क्षेत्र में कामयाब हुए हैं और हर क्षेत्र में अपने नाम का डंका बजा रहे हैं देश के कोने कोने में। तो ये आपका भाग्य है जो आप इस स्कूल में आप लोगों ने नामांकन कराया है। जब हम लोग स्कूल लाइफ में थे, जब पढ़ने के लिए, तो उस समय हम लोगों को ऐसी सुविधा नहीं थी, को ऐसी सुविधा मिल रही है। आज तो हजारों प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं। हम लोग सरकारी स्कूल जाते 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल जाकर। तो आप खुशनसीब हैं, आपको पढ़ने का मौका मिला है। आप ड्रेस पहनते हैं, हम लोग ड्रेस नहीं पहनते थे, उसमें ड्रेस का कोई कोड नहीं था। हम लोग जैसे ही जो घर में पहनते थे वही स्कूल जाते थे। लेकिन अब सारी चीजें बदल गई हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जितने सारे हमारे बच्चे इस बार नामांकन लिए हैं वो यहाँ के शिक्षकों और स्टूडेंट को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इस स्कूल से जुड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम का मैं हिस्सा बनी हूँ। इसके लिए मेरी बहुत खुशनसीबी है और मैं आप लोग के लिए कामना करती हूँ कि यहाँ के बच्चे यहाँ से पढ़कर निकले और कामयाबी हासिल करें हर क्षेत्र में, हर दौर में, हर विभाग में, हर चीज में। मेरा कहना ये है बच्चों से कि पढ़ाई तो आप लोग करते हैं और ईमानदारी से करिए। थोड़ा सा हमको भी परेशानी होती है क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल और घूमने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से, तमाम गार्जियनों से, कि आप लोग थोड़ा मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए। पढ़ने के टाइम में ही जो है मोबाइल को थोड़ा सा आप लोग को टाइट होना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चे जो है विकास की तरफ दौड़ेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपके सभी बच्चे पढ़कर यहाँ से कुछ न कुछ बने। और मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस आयोजन में बुलाकर आपने मेरा उत्साह बढ़ाया है। और मुझे भी ऐसा लगता है अब कि बच्चे पढ़कर यहाँ जो डिसिप्लिन सीख रहे हैं उसमें कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जिसमें सारे नए बच्चे जिन्होंने हमारे स्कूल में नामांकन कराया है उनके गार्जियन को भी बुलाया गया है एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इसी में आज हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेयर, इसमें मेयर साहिबा वो भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुई हैं, आई हैं एज चीफ गेस्ट। और अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सारे प्रेस, डिजिटल प्रेस का, कि वो लोग यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने। बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उससे हमेशा उत्साही होता है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कुछ और करने को मिलता है। और अभी इस गर्मी के मौसम में जब 12-42 डिग्री पर है
तब भी बच्चे लगे हुए हैं, दिन भर सुबह से लगे हैं कि हाँ भाई आज मेरा ये प्रोग्राम है, ऐसे है वैसे तैयारी करना है। बिल्कुल उसकी पूर्ति कर रही है। सर्वांगीण विकास की हम लोग का एक मोटो था, तो सर्वांगीण विकास में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आते हैं, पढ़ाई भी आती है, अलग अलग तरह के और कंपटीशन आते हैं, डिबेट वगैरह आते हैं, वो आगे आप लोग को किया जाएगा बच्चों के लिए। कौन कौन क्लास का बच्चा? आपको LKG से लेकर के 8वां क्लास तक के बच्चे शामिल हैं। कोरोना काल के बाद इस प्रकार का कार्यक्रम करने से बच्चों में कितना उत्साह? 2 साल तो बच्चों को कुछ नहीं किया है बच्चों ने, तो अब अभी तो बहुत उत्साहित है कि अब कुछ करने को मिल रहा है कोरोना के बाद। सर, इस तरह के कार्यक्रम से अभिभावकों में कितनी खुशी रहती है स्कूल के प्रति जब वो उनको पता चला इस तरह से अपने बच्चों को स्टेज पे परफॉर्म करते देख, बच्चों को और स्टेज पर उनको प्रोग्राम परफॉर्म करते हुए देख अभिभावकों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है।